जय हिंद दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, बीच में आदि पौधा। ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का डिफिनेशन क्या बोलता है, इसका रूल्स क्या कहता है, इसका किस तरह के सेंटेंस होते हैं, इसके किस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन बोल रहा है इंटरजेक्शन उस शब्द को कहते हैं जिससे खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया जाता है। मार्क्स जो है क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, ठीक है, यानी कि इसका साइन होता है, लगाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश डिफिनेशन बोल रहा है एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन आर फ्रीक्वेंटली फॉलो बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी कि ये जो क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। ठीक है, यानी कि जो इसके जो वर्ड्स होंगे, सेंटेंस होंगे, उसमें ये जो क्या एक्सक्लेमेशन मार्क्स हमेशा रहेगा। या तो सेंटेंस के अंत में रहेगा, या तो शुरुआत में रहेगा, बट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या, एक डंडा नीचे क्या, एक अंडा है, ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया। ठीक है, तो मैं इसको डिफिनेशन को आप लोगों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बोल रहा है इंटरजेक्शन उस शब्द को कहते हैं जिससे खुशी, यानी कि खुशी, दुख, कोई घटना करता है दुख होने लगता है, आश्चर्य यानी कि अचानक से कोई ऐसी घटना करता है तो हम लोग कोई बात बताते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या तो प्रसन्नता यानी कि कोई आपको तारीफ करता है, या मन का कोई अनुभव अपने आप सडनली अनुभव को व्यक्त करता है, अचानक से कोई भावनाएं पैदा होने लगती है हमारे माइंड में, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। इनके अंत में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, अंत बीच में आदि पौधा चीन बोल सकते। ठीक है, इसका डिफिनेशन बोलता है कि अपने आप, यानी कि हमारे मन में कोई अचानक से ऐसी कोई भावनाएं पैदा होने लगती है, कोई बनावटी नहीं, अचानक से कोई भावनाएं हमारे माइंड में पैदा होती है। वो दुख का हो सकता है, या खुशी का हो सकता है, आ तो आश्चर्यचकित का हो सकता है, आ तो कोई हम लोगों को तारीफ करता है, आ तो अन्य कोई भावनाएं हमारे माइंड में, हमारे मन में अचानक से भावनाएं पैदा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि अभी ठंडी के मौसम है, आप नहा रहे हो, ठीक है, आप नहाने होगी तो अचानक से आप क्या, ठंडी लगने लगती है, आप क्या बोलते हैं, ओ करने लगते हैं, क्या है, अचानक से भावनाएं पैदा होने लगती है कि आपको ठंडी लगती है। जैसे आप खाना बना रहे हो, ठीक है, आपकी उंगलियां जल गई, क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड शिट, क्या हुआ, मेरी उंगलियां जल गई, यानी कि आपकी उंगलियां जल गई, तो अचानक से भावनाएं पैदा होती है, आपको आपको दर्द होने लगता है, तो आप क्या बोलते हैं, सिट, ओ माय गॉड, अचानक से आपके मन में क्या है, कोई भावनाएं पैदा होने लगती है, तो दर्द का हो, या दुखी का हो, या खुशी का हो, कोई भी ऐसी भावनाएं पैदा होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक, यानी कि उसमें कोई बनावटी नहीं होती, यानी अचानक से हमारे माइंड में भावनाएं पैदा होने लगती, जिससे इसके वर्ड्स हैं अलास, वाट, हुर्रे, ओ, ब्रेवो, इटीसी। क्या है, इसके अंत में क्या एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया गया है। वर्ड्स के अंत में क्या एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी कि सेंटेंस के भी अंत में हो सकते हैं, वर्ड के अंत में हो सकता है, सेंटेंस के शुरुआत में भी हो सकती है। तो हम लोग सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आएगा हम लोग को। या अल्लाह, यानी कि क्या अफसोस हो रही है, आप कहीं पे जा रहे हो और कोई गाड़ी ने किसी जानवर को धक्का मार दिया, अचानक से उसको देख लिए, तब गए उससे बचाने के लिए, बट आप गए तब तक वो क्या, जानवर मर चुका है, तब क्या बोलते हैं, ओह, यानी कि अफसोस, आपको अफसोस होने लगती है, वह जानवर मर चुकी, मैंने बचा नहीं पाया, तो क्या आपको दुख होने लगता है, यानी अफसोस होने लगता है। फिर क्या है, व्हाट, आप किसी के साथ आप कोई घटना घट गई, आपको मालूम नहीं, आप गए देखने के लिए, तब क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, अचानक से आपके मन में क्या भावनाएं पैदा होने लगती। फिर क्या, हुर्रे, आप कोई भी खेल खेल रहे हो, आप खेल को जीत चुके थे, आप क्या बोलते हैं, हुर्रे, मैंने मैच जीत लिया, अचानक से भावनाएं पैदा होती, क्या खुशी की, मन की भावनाएं पैदा होती, क्या है, हुर्रे, यानी कि आपकी खुशी का भावनाएं व्यक्त कर रही है। ठीक है, फिर ओह, यानी कि कोई भी आपके साथ कोई ऐसा घटना घट गया, तब क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, भी क्या है, दुख का व्यक्त करता है, यानी कि आपके साथ कोई खराब घटना घटी है, क्या हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, इससे क्या है, खुशी हो रहा है। ब्रेवो, यानी कि आप कोई भी ऐसा कोई अच्छा काम किए हो, आपकी कोई तारीफ कर रहा है, शाबाश बेटा शाबाश, तो क्या आपके मन में भावनाएं पैदा होती है, यानी कि आपको कोई तारीफ करता है, प्रसन्नता होता है, तो आपके मन में क्या चलता है, खुशी का ख्याल होता है, यानी कि मन में हमारे भावनाएं जो पैदा होती है, क्या खुशी की होती है, कोई आपको तारीफ करता है तो आपको लगता है कि मैं और कुछ अच्छा काम करूं, ये क्या ब्रेवो, इटिस, यानी कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। हम लोग सेंटेंस को देखेंगे तो हम लोग को और समझ में आएगा। चलिए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं, बट एक बार आपको और डिफिनेशन समझा देता हूँ कि हमारे माइंड में, यानी हमारे मन में कोई भी अचानक से ऐसी कोई घटना घटती है, यानी कि मन में कोई भी ऐसी भावनाएं पैदा होती, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उसमें दुखी का हो सकता है, सुख का हो सकता है, खुशी का हो सकता है, आश्चर्यचकित का हो सकता है, तो कोई आपको तारीफ करता है तो आपको अचानक से कोई भावनाएं पैदा होती है अचानक से, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। चलिए हम लोग इसका
सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसका एग्जांपल है, पहला है अलास द कैट इज डेड, अफसोस बिल्ली मर चुकी है। मैंने क्या बोला कि इंटरजेक्शन उस शब्द को कहते हैं जिससे हमारे मन में कोई अचानक से भावनाएं पैदा होती है, तो दुख का हो सकता है, सुख का हो सकता है, या तो आश्चर्यचकित का हो सकता है, या तो कोई प्रसन्नता का बात करता हो, उसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, अफसोस की बात हो रही है, यानी कि दुख की बात हो रही है, जैसे कि अल्लाह द कैट इज डेड, अफसोस मुझे अफसोस हो रही है, बिल्ली मर चुकी, मैं बिल्ली को नहीं बचा पाया, मैंने देखा किसी ने उसको धक्का मार दिया, जब वहां पे मैं पहुंचा था बिल्ली मर चुकी, तो मुझे अफसोस होने लगी कि अलास अफसोस मैं बिल्ली को नहीं बचा पाया। दूसरा सेंटेंस है ओह आई हैव बर्न माई फिंगर, जैसे कि आप खाना बना रहे, आपकी उंगलियां जल गई, क्या बोलते, ओ माय गॉड सी, अचानक से आपकी उंगलियां जल गई, तो आपको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। यहाँ पे क्या है, दुख का बात हो रही है, तो ये ओह मैंने अपनी अंगुलियां जला ली, यानी कि मेरी अंगुलियां जल गई। इसके अंत में क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है सो हमेशा रहेगा इस सेंटेंस में, तभी एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी भावनाओं को पैदा करते हैं, यानी उसके मन को एक्सप्लेन करता है, यानी कि उस वर्ड को एक्सप्लेन करता है कि इससे मन दुखी का व्यक्त कर रहा है या सुखी का, तो खुशी का, यानी जो भी मन की भावनाएं पैदा हो रही है वो क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स ही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। फिर तीसरा सेंटेंस है हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, हुर्रे हमने मैच जीत लिया, आपको खुशी हो रही कि आप किसी के कोई टीम के साथ मैच कर रहे थे, आप मैच को जीत चुके थे, अचानक से आपके मन में भावना, आपके मन में क्या पैदा होने लगी, खुशी पैदा होने लगी, ये कोई बनावट नहीं, अचानक से पैदा होने लगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब देखिए चौथा सेंटेंस है हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप किसी से अचानक मिले, आपके वो करीबी नियर डियर हो, और आप उससे मिले तो आपको क्या हो रही है, भावनाएं पैदा होने लगी अचानक से, अरे यार मैं इससे बहुत दिनों के बाद मिले, तो आपको क्या होने, खुशी पैदा होने लगी, तब उससे क्या हाल चाल पूछने लगे, हेलो नमस्कार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अचानक से आपके मन में भावनाएं पैदा होने लगी, किस चीज की, खुशी का, कि मैं उससे मिला, तो आपको हाल चाल उससे पूछने लगे, तब से उस ख्याल लेने लगे, तो क्या खुशी की प्रसन्नता का व्यक्त हो रहा है यहाँ पे। फिर क्या पांचवा ब्रेवो गो ऑन, क्या बोल रहा है, ब्रेवो गो ऑन, वाह वाह यानी कि आपको तारीफ कर रहा है, वाह वाह, तो फिर बोल सकते हैं शाबाश, जारी रखो, आप कोई काम कर रहे उसमें आपको सफलता मिल गई, तो आपको फिर से क्या बोल रहा है, इस काम को जारी रखो, आपको और कुछ ज्यादा बड़ा अचीव कर सकते, तो आपको क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, यानी कि प्रसन्नता की बात कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन के अंत में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, और इससे क्या होता है, कोई भी हमारे मन में अचानक से कोई भावनाएं पैदा होने लगती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन, यानी कि विस्मयादि बोधक, यानी कि इंटरजेक्शन कहते हैं, इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। मैं फिर एक बार एग्जांपल बता देता हूं, मैं कहीं पे जा रहा हूं, अचानक से मुझे पैर में चोट लगी, तो मैं क्या रहा, ओह शिट साला मुझे चोट लग गई, तो वही क्या है कि अचानक से भावनाएं पैदा होने लगी, किस चीज की, दुख की, सुख की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताया था नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब विशेषण, तो उन वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यार सा लाइक कर देना और कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिलती है कि आप लोगों की वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।